अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू प्लानर नंबर 20 करेंगे। सफ़ा नंबर है 32 और 33। चले शुरू करते हैं अपना काम। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक है जे। आज का हमारा सबक है जे। जे से पहले हमने क्या किया था, रे अड़े। आज है जे। चले सबसे पहले हम जे की कहानी पढ़ते हैं। जे की कहानी, इसकी ज़ुबानी। चिड़ियाघर में रहील ने ज़ेबरा देखा। रहील कौन है? ये बच्चा जो है ये रहील है और इसने ये ज़ेबरा देखा। इसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई थी। ये देखे ज़ेबरा की ज़ुबान बाहर निकली हुई है। रहील ने वहाँ ज़राफ़ा भी देखा। ये ज़राफ़ा है। रहील ने ज़राफ़ा देखा। ज़राफ़ा की लंबी गर्दन देखकर रहील हैरान रह गया। ज़राफ़ा की क्या होती है? लंबी गर्दन होती है। रहील हैरान रह गया। आज हमने जे से कौन कौन से लफ्ज़ पढ़े हैं, हम उसको पढ़ते हैं। जेज़ा ज़राफ़ा, जेज़ा ज़ेबरा, जेज़ा ज़ुबान। जेज़ा ज़राफ़ा, जेज़ा ज़ेबरा, जेज़ा ज़ुबान। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये लफ्ज़ अच्छे से याद करने हैं। टीचर बच्चों से पूछे कि हम खाने का जायका किससे चखते हैं। हम चीज़ें कैसे खाते हैं? मुंह से खाते हैं ना। तो और चीज़ों का जायका हमें कहाँ महसूस होता है? नाक में, ज़ुबान में। नाक पे, ज़ुबान पे। ज़ुबान पे फील महसूस होता है। वो कैसे? नाक से हम चीज़ें सूंघते हैं। चीज़ें जो चखते हैं वो ज़ुबान से चखते हैं। जब हम कोई चीज़ खाते हैं, अगर वो मीठी होगी तो मीठा जायका हमारी ज़ुबान हमें पे महसूस होगा, और अगर नमकीन होगी तो उसका जायका ज़ुबान पे नमकीन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। ज़ेबरा की कितनी टांगें होती हैं? लेट्स काउंट। गिनती करते हैं। 1 2 3 4। ज़ेबरा की 4 टांगें होती हैं। ये 4 है। ज़ेबरा की 4 टांगें होती हैं। ज़राफ़ा और ज़ेबरा क्या खाते हैं? ज़राफ़ा और ज़ेबरा क्या खाते हैं स्टूडेंट्स? घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास। चले अब हम जे को लिखेंगे और इसे अच्छे से पढ़ेंगे। वालिदैन बच्चे को इस तरह कॉपी का एक पेज रेडी करके देंगे। एक लाइन में जे लिख देंगे और बाकी लाइनों में एक एक नुक्ता लगा देंगे। बच्चे एक नुक्ते से लिखेंगे। फिर इधर कोई एक तस्वीर बना देंगे जे से, और बच्चे उसकी पहचान करेंगे और उसमें रंग भर देंगे। जिस तरह मैंने ये ज़ुबान बनाई है, जेज़ा ज़ुबान, और ज़ुबान में रंग भरा हुआ है। इसी तरह स्टूडेंट्स भी रंग भरेंगे। चले हम जे लिखते हैं। इस नुक्ते से हमने शुरू करना है, सीधी लाइन, और थोड़ा सा इसको तिरछा कर देना है। जे से पहले हमने क्या पढ़ा था? अरे अड़े जे। रे खाली था, अड़े के ऊपर तोएं थी, और जे के ऊपर एक नुक्ता है। कैसे? सीधी लाइन, थोड़ा तिरछा करके, और ऊपर एक नुक्ता। जे की आवाज़ क्या होती है? जा। जे जा, जे जा। चले लिखते हैं। सीधी लाइन, इसको लाइन तक आने से पहले इसको तिरछा कर देना है और ऊपर एक नुक्ता लगा देना है। जे। सीधी लाइन, लाइन तक आने से पहले इसको तिरछा करना है और यहाँ मिला देना और ऊपर एक नुक्ता। सीधी लाइन, तिरछी लाइन और नुक्ता। अब इस एक नुक्ते से शुरू करेंगे। सीधी लाइन, तिरछी लाइन और एक नुक्ता। इसी तरह हमने इसको पूरे सफ़े पे लिखना है। जेज़ा। जे की आवाज़ क्या होती है? जेज़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इस तरह पूरे सफ़े पे जे लिखना है। सीधी लाइन, लाइन तक आने से पहले इसको तिरछा कर देना और ऊपर एक नुक्ता लगा देना। जे का एक नुक्ता होता है। इसी तरह पूरे सफ़े पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर इधर जे से कोई चीज़ जो तस्वीर बनी होगी उसकी पहचान करेंगे और उसमें रंग भर देंगे। आज हम जे को उर्दू कायदे पे पढ़ेंगे भी। जे की आवाज़ क्या होती है? जेज़ा। जेज़ा ज़राफ़ा, जेज़ा ज़ेबरा, जेज़ा ज़ुबान। जेज़ा ज़राफ़ा, जेज़ा ज़ेबरा, जेज़ा ज़ुबान। ज़ेबरा की तस्वीर मुकम्मल करें, इस पर धारियाँ बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।